नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलाह एजुटेक में स्वागत है। देखिए, एनपीएस से संबंधित काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं दिमाग में, तो कोशिश की है कि ये कन्फ्यूज़न में दूर करूं। और ये एक राघवेंद्र पटेल जी हैं, जिन्होंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं और मेरे भी दिमाग में रहे हैं, उम्मीद है आपके भी दिमाग में रहे होंगे। तो इन सब जो असमंजस दिमाग में है उसको दूर करने की कोशिश करने में ये वीडियो हमने बनाया है। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप बहुत लोगों को पता ही नहीं एनपीएस मिलेगा क्या, क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अब बढ़ोतरी में जब ध्यान देंगे तो पता लगेगा घंटा मिला ही कुछ नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको ग्रेच्युटी लाभ मिलने के संबंध में, ठीक है, एक लेख है। चलिए, एनपीएस वालों को भी डेथ ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। प्राण अलाट हुआ है हो या नहीं, एनपीएस कटा हो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शासनादेश दिनांक 5 दिसंबर 2021, दिनांक 5 जुलाई 2016 और 6 अक्टूबर 2016, 23 अगस्त 2017 से यह बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से बात करेंगे। इसी तरह का गंभीर प्रकरण सेवा काल में मृत शिक्षकों को डेथ ग्रेच्युटी देने को लेकर है। प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न सबके लिए महत्वपूर्ण है। ओपीएस या एनपीएस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेवा काल में ही इस विकल्प को भरकर हम शिक्षक अपने परिजनों को कोर्ट कचहरी से चक्कर में बचा सकते हैं। इस प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनेक विवाद हैं। रिट ए 5108 2020 का प्रकरण हम शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रेच्युटी की सुविधा का मूल सिद्धांत यही है कि या तो 62 साल की नौकरी कर वेतन का लाभ लीजिए या 60 साल में रिटायरमेंट का विकल्प देकर ग्रेच्युटी लीजिए। वाह, बहुत अच्छा है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार यह माना जा सकता है कि असमय मृत्यु हो जाने के कारण शिक्षक विकल्प नहीं दे पाए और ना ही 62 वर्ष तक सेवा काल पूर्ण कर पाए, ना ही लाभ लिया। इसलिए बिना विकल्प दिए मृतक के परिजनों को इसका लाभ दिया जाए। परिजन इसी आधार पर कोर्ट में राहत मांग रहे हैं। याची प्रेम कुमारी के पति उन्नाव के एक एडिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 1995 में सहायक अध्यापक थे। 10 फरवरी 2019 को उनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई। पेंशन परिवार को पेंशन आदि का भुगतान किया गया, किंतु तकनीकी कारणों से ग्रेच्युटी रोक दी गई। बेसिक पेंशन में ग्रेच्युटी शासनादेश के दिनांक 23 अगस्त 2017 के बिंदु 7 से विदित होता है कि शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ विकल्प देने पर 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति या उससे पहले मृत होने पर डेथ ग्रेच्युटी देय होगा। यानी कि ये 23 अगस्त 2017 का बिंदु है, शासनादेश में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। वित्त नियंत्रक के आदेश दिनांक 20 नवंबर 2018 के आधार पर जीवन काल में ही 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प न देने के कारण वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी याची को ग्रेच्युटी का लाभ देने से मना कर रहे थे। वित्तीय नियमों के अनुसार अधिकारियों का पक्ष भी सही है। अब न्यायालय से राहत की मांग की गई है कि जीवन काल में ही 60 साल में रिटायरमेंट होने का विकल्प न दे पाने के आधार पर मृत शिक्षक के परिजनों को ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया जाना उचित नहीं है, उन्हें राहत दी जाए। सेवानिवृत्त या सेवा काल में मृत राज्य कर्मचारियों के परिजनों को ग्रेच्युटी के लाखों रुपए स्वतः मिलते हैं। ये लाभ इसलिए मिलता है क्योंकि कर्मचारी 60 वर्ष में रिटायर होते हैं, जबकि शिक्षक 62 वर्ष की रिटायर होने का कारण नहीं मिलता है। अधिक जागरूक होने के कारण इंटर कॉलेजों के शिक्षक और डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लेक्चरर प्रोफेसर 60 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति पाने का विकल्प देकर सेवानिवृत्ति या असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के लाखों रुपए पाते हैं, जबकि बेसिक शिक्षक जानकारी के अभाव में यह कतिपय कारणों से यह विकल्प न देकर 62 वर्ष तक सेवा करते हैं। कभी कभी सेवा काल में ही मृत्यु हो जाने की दशा में डेथ ग्रेच्युटी नहीं मिलती। हर साल हर जिले में अनेक बेसिक शिक्षक बीमारी या दुर्घटना से मर रहे हैं। यदि इस विकल्प का फ़ायदा
लिया गया होता तो फैमिली को ग्रेच्युटी के रूप में लाखों रुपए की मदद मिलती। अब जो शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं वो क्या करें किसी अनहोनी की स्थिति में? इस विवाद से अपने परिजनों को बचाने का सीधा उपाय यही है कि शासन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट पर अपने जीवन काल में ही 60 वर्ष के रिटायरमेंट का विकल्प ले लिया जाए। यदि आप अभी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त का विकल्प भरकर ग्रेच्युटी नॉमिनेशन भर देते हैं तो आपकी ग्रेच्युटी के रुपए लाखों का एक तरह का निःशुल्क बीमा हो जाएगा। यदि 60 वर्ष से पूर्व कोई अनहोनी होती है तो जितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उतने माह का वेतन आपके द्वारा नामित व्यक्ति को मिलेगा। यह लाभ 1 वर्ष की सेवा अवधि वाले को 2 माह के वेतन से लेकर अधिकतम 20 लाख तक है। यह सीमा हर वेतन आयोग बढ़ती रहेगी। यदि सकुशल 60 वर्ष की पूर्ण कर लेते हैं तो फिर आपके सामने 2 विकल्प हैं। 60 वर्ष पर ही सेवानिवृत्ति ले लें। ऐसी स्थिति में आप जितने वर्ष की सेवा कर चुके हैं उसके आधे माह का रेशियो से ग्रेच्युटी के रूप में लाखों रुपए मिलेंगे। वर्तमान में यह 20 लाख है। दूसरा विकल्प है चाहे तो शासनादेश 2491 10 जून 2002 के अनुसार विकल्प को परिवर्तित कर 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति का विकल्प ठीक 59वें वर्ष के 17 में ही दे दें और चयन से 62 वर्ष का तक का सेवा लाभ लें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अर्थात 62 वर्ष तक काम करते रहने पर 24 माह का वेतन किस्तों में आधार प्रतिमाह मिलेगा, जबकि 60 वर्ष के रिटायरमेंट काम नहीं करने पर 15-16 माह का वेतन एडवांस में नकद मिलेगा। यह आपको तय करना है क्या ठीक रहेगा। अच्छा, लेकिन अभी तक तत्काल 60 वर्ष का विकल्प भर देने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा करने से लाखों रुपए की ग्रेच्युटी के रूप में बीमा कवर जैसा फ़ायदा मिल रहा है। मेरे विचार में हम शिक्षकों का एकमात्र 1 लाख का बीमा लाभ भी अधर में है, लिहाजा 60 वर्ष से पूर्व सेवानिवृत्त का विकल्प देकर लाखों रुपए की ग्रेच्युटी का कवच का लाभ लेना उचित रहेगा। इसीलिए सबसे पहले विकल्प व ग्रेच्युटी नामांकन भरकर परिवार व आर्थिक भविष्य सुरक्षित किया जाना ही बुद्धिमानी है। ग्रेच्युटी का विकल्प है तो प्राप्त कुछ प्रश्नों के उत्तर। 1 से 60 वर्ष के विकल्प में सत्र लाभ की व्यवस्था नहीं है। ठीक। नंबर 2, 60 वर्ष के विकल्प को सेवानिवृत्ति के पूर्व कभी भी 62 वर्ष में बदला जा सकता है, लेकिन 62 वर्ष के विकल्प को 60 वर्ष में बदलने के लिए 59 उम्र के पहले विकल्प देना पड़ेगा। यद्यपि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वर्ष के पहले भी 3 माह पूर्व सूचना पर ली जा सकती है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। नंबर 3 क्या है? 60 वर्ष का विकल्प देने पर किसी अनहोनी के बाद परिवार को बिना किसी परेशानी के ग्रेच्युटी होगी। यद्यपि कि माननीय उच्च न्यायालय ने बिना विकल्प पर भी परिवार को ग्रेच्युटी भुगतान करने का आदेश निरंतर कर रहा है, लेकिन अब तक किसी को भुगतान होना नहीं पाया गया है। ग्रेच्युटी की व्यवस्था समान रूप से ओपीएस व एनपीएस दोनों प्रकार के शिक्षकों पर लागू होती है। ठीक है, तो ये रहा वीडियो। ठीक है, इसके बाद में एक छोटा सा एनपीएस पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जहाँ तक मुझे समझ में आई है, जो ये कह रहे हैं कि 60 वर्ष वाला विकल्प दे देते हो तो आपको समय मृत्यु होने पे लाखों रुपए ग्रेच्युटी मिल जाती है। इसको बाद में आप 62 वर्ष करा सकते हो। 59 वर्ष में जब 3 महीने मतलब बच्चे हों 60 वर्ष होने में तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप 62 वाला भरे रहोगे तो आप 60 वाला ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन है, आप समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।